हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपसे जो सीनियर लोग थे उनको मैंने बायोलॉजी पढ़ाया था और वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन टकराए थे। अगर भरोसा नहीं है तो आप जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। और आज से हम आप लोग को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का बायोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उससे हमको सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसका जो बेसिक है उस बेसिक को क्लियर करें, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चले। तो आज के इस वीडियो में पहले हम अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर थोड़ा सा बुक का देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते करते आपके एग्जाम तक आते आते आप बायोलॉजी में पूरा प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और कहीं पे जाओगे तो आप बोलो कि हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बायोलॉजी पढ़, तो बताओ बायोलॉजी का मतलब यानी जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो आप बोलना जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारी जैसे मनुष्य, जानवर, पौधा एवं सूक्ष्म जीव का मतलब होता है जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, ये सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। कहने का मतलब आपका इसी में आंसर छुपा हुआ है। देखो, आधा को तोड़ो तो ये निकलेगा जीव, और विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। अगर आपको इतना बड़ा परिभाषा नहीं याद रहता है, आप डायरेक्ट बोलिएगा जीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे है जनक। जनक का मतलब होता है पिता, यानी कि जीव विज्ञान का सबसे पहले किसने खोज की, किसने उसका नाम दिया। तो आपसे पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो आप याद रखिएगा अरस्तु जी। कौन है? अरस्तु। ये कभी कभी आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताइए जीव विज्ञान के जनक कौन है। ओके, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं कि ये जो जीव विज्ञान शब्द है, इस जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुआ? तो ये जो जीव विज्ञान है, इस शब्द की उत्पत्ति देखो यहाँ पे ग्रीक भाषा से हुई है। अब एक यहाँ पे मैं फर्स्ट डे ही है और इसी में आपको एक ट्रिक मैं बताते चल रही हूँ कि अगर ऐसे पढ़ना तो है, लेकिन बाई चांस होता है कि अगर आपको एग्जाम में याद ना रहे कि कोई भी शब्द दे दिया जाए और उसका याद नहीं रहे कि वो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप आंख बंद करके ग्रीक शब्द मार के आइए। क्यों? क्योंकि आपकी किताब में आप अधिकतर देखिएगा तो वो ग्रीक भाषा से ही उठाया गया शब्द रखा गया है। ये ट्रिक हमेशा माइंड में रखिएगा तो 1 नंबर आपके पास रहेगी। तब देखिए यहाँ पे हमने ये जान लिया कि जो जीव विज्ञान है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ग्रीक भाषा से हुई है। और ग्रीक भाषा के 2 भाषा को शब्द को आपस में मिला दिए गए जिससे बना जीव विज्ञान। जैसे देखो, बायोस और लोगिया। बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगिया का मतलब होता है अध्ययन करना। ये बायोस तो सेम रहता है, कहीं कहीं लोगिया को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि बायोस और लोगिया। बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या? बायोस का मतलब होता है जीवन और लोगिया का मतलब होता है अध्ययन। तो आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। होप करती हूँ आपको इतना में कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, उसी टाइम आपके कमेंट को देखकर हम रिप्लाई में आपका जो भी डाउट रहेगा उसका हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जान लिए कि जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इस बेस का एक लास्ट टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी कि जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया। सबसे बड़ी बात, दीदी इसको वर्गों में बांटा क्यों जाता है? हम इतिहास पढ़े तो भी वर्ग में बांटा जाता है, साइंस पढ़े तो भी उसको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाता है। आखिर क्यों? तो वो इसलिए होता है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक जैसे जिसकी क्वालिटी हो तो वो एक तरफ रहे और उससे जिसकी क्वालिटी थोड़ा सा अलग है वो एक तरफ रहे। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो दाल चावल हम सब मिक्स करके ही खाते हैं, लेकिन क्या होता है प्लेट में एक तरफ पे चावल रखते हैं, थोड़ा कटोरी में जो भी बोलो उसमें दाल और अलग सब्जी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखने में भी सुंदर लगे और दिखने से पता भी चले कि आखिरकार खाना में, भोजन में बना क्या क्या है। वैसे ही जीव विज्ञान में भी होता है, सबको अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है जिससे ये पता चले कि आखिर किसका क्या काम है और आसानी से उसको हम अपने अंदर ग्रहण कर सके, समझ सके। होप करती हूँ क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं की जगह पे अगर आएगा कि जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है तो भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से 5 वर्गों में है। कौन कौन? तो पहला है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है पेड़ पौधों का अध्ययन। और कभी कभी वनस्पति विज्ञान की जगह डायरेक्ट बोटनी भी डाल देता है, इसलिए आप इसके इंग्लिश को बिल्कुल स्किप ना करें, इंग्लिश को भी ध्यान में देखते चलिए
कि वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोटनी। और इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग सिर्फ पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब बताओ, जीवन तो सबका होता है, अगर हम बैल बकरी आदमी पेड़ पौधा सबका एक ही साथ अगर अध्ययन करने लगेंगे तो क्या होगा, हम लोग के साथ होगा ये कि इसका चीज उसमें मिक्स होगा, उसका इसमें मिक्स हो जाएगा, और याद करने में भी दिक्कत होगा और समझने में भी दिक्कत होगा। इसीलिए समझ में आया, तो पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान। तो पहला वनस्पति विज्ञान, दूसरा प्राणी विज्ञान जिसमें हम लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं यानी कि जूलॉजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जूलॉजी। इसमें जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, पहले हम इसका पार्ट देखते हैं, उसके बाद हम आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप कनेक्ट करके इस पांचों वर्ग को अच्छा से याद रख सकते हैं। स्किप थोड़ा भी कीजिएगा, बहुत पछताने को मिल सकता है, इसलिए देखते चलिए। उसके बाद है सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा और जीव का मतलब होता है जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो। तो छोटे छोटे जीव में जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, ये सब जो हो गए, तो इसमें होगा कि सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग छोटे छोटे जीव या बैक्टीरिया का अध्ययन करना। एंड फोर्थ है अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक, यानी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की अध्ययन करना। अब बोलो दीदी अनुवांशिकी क्या होता है, ये तो समझ में आया, ये अनुवांशिकी क्या होता है जो हमको समझ नहीं आ रहा है। तो हम जो आपको बायोलॉजी पढ़ाने का जिम्मेदारी लिए उस आपको पूरा बताएंगे कि अनुवांशिकी क्या होता है। इसमें ही आपको पता ये भी चलेगा कि कोई बच्चा गोरा, उसके मम्मी पापा उजले होते हैं फिर भी वो बच्चा काले कैसे हो जाते हैं, किसी के मम्मी पापा काले होते हैं फिर भी उसके बच्चे गोरे कैसे हो जाते हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकी में, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, धीरे धीरे सारा क्लियर होगा। एंड लास्ट में है पर्यावरण विज्ञान यानी कि इकोलॉजी जिसमें जीव और उनके पर्यावरण के संबंध में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये था इसके प्रमुख शाखाएं। बोलो दीदी आपने तो बोला था इसका ट्रिक बताओगे, वो कब बताओगे, तो चलो देखो। सबसे पहले वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान में होता है पौधा, और पौधा को कौन खाता है, तो पौधा को तो जानवर लोग ही खाता है। तो पहला हो गया वनस्पति विज्ञान जिसमें हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम सोचेंगे पौधों को खाता कौन है, पौधों को तो जानवर खाता है। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा हम लोग का प्राणी विज्ञान जिसमें जानवरों का अध्ययन करते हैं। और जब जानवर मरता है तो जानवर को कौन खाता है, अब वो लोग दीदी हम भी तो खाते हैं खसी चिकन मीट, अरे नहीं, जैसे कुत्ता ये चूहा ये सब मर गया तो उसको हम लोग खाते हैं क्या, नहीं खाते हैं, वो धीरे धीरे सड़ के गायब हो जाता है, तो उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया लग जाते हैं जो उसे खा जाते हैं। तो आपको याद हुआ पौधे को कौन खाया, जानवर, जानवर को कौन खाया, बैक्टीरिया। अब तीन तो मैंने आपको याद करवा दिया। पहला क्या, वनस्पति विज्ञान जिसमें पौधों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग सोचेंगे पौधों को खाता कौन है, तो जानवर यानी कि प्राणी विज्ञान। और फिर जानवर को कौन खाता है, तो जानवर को खाता है बैक्टीरिया यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। उसके बाद है अनुवांशिकी। अब देखो अनुवांशिकी ये थोड़ा आपको प्रेशर देना पड़ेगा। अनुवांशिकी क्या होता है ना कि हमारे अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए में जीन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, यानी कि हम है तो हमारे बच्चे होंगे, फिर हमारे बच्चे से जिन के बच्चे होंगे, इसको बोलते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जब गुणों का स्थानांतरण होता है वो। एंड लास्ट है पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान और उससे संबंधित संबंधों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो होप करते हैं ये जो जीव विज्ञान का जो बेसिक था आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और इसमें से कुछ भी स्किप करने वाला नहीं। हम चाहे तो इसको और हम डिटेल्स में पढ़ा सकते हैं लेकिन नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके लेवल के लिए, आपकी क्लास 10th के लिए इतना बेसिक नॉलेज इनफ है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहें तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने बुक पे, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और हमारे पहले चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम पोषण। इसमें दो चीज को मिला के दिया गया है, एक होता है जय प्रक्रम और एक देखिए तो एक है हमारा पोषण। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है जय प्रक्रम। तो जैव का मतलब होता है जीव, क्या होता है, जीव। अब प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण, अनुरक्षण का मतलब उसको पूरी तरह से सुरक्षा जिस प्रक्रिया द्वारा भी प्राप्त किया जाता है, प्रदान होता है, उसे बोलते हैं जय प्रक्रम, ठीक है। अब पोषण क्या होता है, तो पोषण वह विधि है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को जीव ग्रहण करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पोषण। क्लियर। तब इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं कि जय प्रक्रम का परिभाषा क्या होगा। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण यानी कि होता है, अनुरक्षण को आप रक्षा भी समझ सकते हैं। अगर हमारा शरीर को रक्षा मिलेगी, रक्षा कैसे, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम कोई काम कर पाएंगे, हमारे किसी काम में मन लगेगा, तो सबको हम लोग अनुरक्षण के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। क्लियर।
वैसे ही है पोषण, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व, अब बोलोगे दीदी पोषक तत्व क्या होता है? जैसे कि हम लोग खाते हैं बहुत सारे हरा सब्जी में खाते हैं, तो हरा जो सब्जी हम लोग खाते हैं, हरा सब्जी में हम लोग को क्या मिलता है? पोषक तत्व रहता है, बहुत सारे तरह के विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसको खाने से हमारे शरीर को मजबूती मिलती है और सारे भी तरह तरह की जो शरीर की आवश्यकताएं होती है वो क्या होती है? पूरी होती है। तो वे विधि जिससे जीवों पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग भी करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग पोषण। क्लियर? तो होप करती हूँ जय प्रक्रम और पोषण क्या है आपको समझ में आया होगा। जय प्रक्रम वह क्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर का अनुरक्षण होता है, और पोषण वह है कि जिस क्रिया द्वारा, जिस विधि द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक जो जय प्रक्रम है उसे हमारे शरीर को अनुरक्षण मिलती है, और दूसरा जो पोषण है उसे हम क्या करते हैं, वो एक विधि है जिसके द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। क्लियर? अब देखो ये जो पोषक है, पोषक के भी प्रकार है, और मैं बार बार बोलती हूँ उसको भागों में क्यों बांटा जाता है, ताकि आसानी से एक सबका क्वालिटी अलग अलग होता है तो उसको कैटेगोराइज किया जा सके। तो जो ये पोषण है, पोषण के कितने प्रकार है? तो पोषण के मुख्यतः दो प्रकार है, एक स्व पोषण, एक पर पोषण। स्व पोषण का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, अब पर का मतलब होता है दूसरा। इतना तो याद रखिएगा, स्व पोषण का स्व का मतलब देखो यहाँ पे इसको दो भाग में तोड़ेंगे, तो ये स्व पोषण, पोषण का मतलब आपको पता है जिसके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करें। स्व का मतलब होता है स्वयं, यानी कि स्व पोषण वह विधि है जिसके द्वारा हम स्वयं पोषक तत्वों का ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अब पर पोषण जब हम दूसरे पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, पोषक तत्वों के लिए, तो उसे हम लोग रखते हैं पर पोषण के अंतर्गत। अब इसको हम और अच्छा से कैसे समझ सकते हैं, तो देखो स्वपोषण वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर ना रहे। तब अब बोलोगे दीदी हम भी तो कहाँ अन्य पर रहते हैं, हम लोग निर्भर हैं। जैसे कि अगर खेत में धान होगा तभी उसका हम लोग चावल बनाकर खा पाएंगे, अगर खेत में गेहूं होगा तभी उसका हम लोग आटा पिसवा के खा पाएंगे। लेकिन पेड़ पौधों को कभी आश्रित रहते देखा है? अपवाद में कुछ पेड़ पौधे जो आश्रित रहते हैं, ठीक है, वो सब अपना भोजन स्वयं बनाती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्व पोषण कहेंगे। जैसे कि हरे पेड़ पौधे, इसको जितना इंपॉर्टेंट समझो उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा कोई भी ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए कि अगर यहाँ से नहीं आया हो तो कहना यहाँ से आपका 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, और कभी कभी सब्जेक्टिव में 5 या 2 नंबर का भी ये पूछा जाता है। तो ध्यान से आज का वीडियो देखते चलिए। तो स्व पोषण है वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाती हो। बनाती की जगह आप लिखोगे स्वयं संश्लेषित करती हो तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हरे पेड़ पौधे अपने भोजन बनाते कैसे हैं, पर थोड़ा सब्र के साथ। उसके बाद है परपोषण, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण। जैसे अभी हम लोग मनुष्य, हम लोग क्या है, पेड़ पौधे पे निर्भर है कि अगर उसकी उपज अच्छी होगी तभी हम लोग अपना पेट भर सकते हैं, खा सकते हैं। तो हम लोग आ गए परपोषण में, और ये सब है स्वपोषण में। तो परपोषण में है क्या कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर पाए, किसी अन्य पर निर्भर रहे। जैसे कि आपके आपके पास अभी आप किस पे निर्भर हो? अपने माता पिता पे पैसे के लिए निर्भर है, तो आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप परपोषी है, लेकिन आपके पापा खुद से पैसा कमा रहे, तो वो क्या है? स्वपोषी है, ठीक है। ये बस उदाहरण है, परपोषी स्वपोषी में मनुष्य नहीं आ सकते, वो सिर्फ परपोषी में आते हैं। समझो, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाए, परपोषी जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी और पर निर्भर रहे, जैसे मनुष्य, जीव जंतु। तो होप करती हूँ इतना तक आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपका बायोलॉजी का एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक क्लियर करवाने की गारंटी हम लेते हैं। अब आज का हम लोग लास्ट स्लाइड देखते हैं, उसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त। तो अब हम लोग अपना देखते हैं पर पोषण। हमने अभी पढ़ा था कि पोषण के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? स्वपोषण और पर पोषण। तो स्वपोषण को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पर पोषण को। पर पोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब बोलोगे दीदी ये क्या है, समझ नहीं आया, तो आइए समझाते हैं। मृतजीवी पोषण, यहाँ देखो पता चल रहा है, मृत का मतलब होता है क्या? मरा, और जीवी का मतलब होता है जीव, अब पोषण का मतलब होता है खाना या भोजन। यानी कि
मृत जीवी पोषण का मतलब वो वैसा पोषण की विधि जिसमें, देखो, वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कभी कभी रास्ते में आप चलते चलते देखिएगा, इमेजिन कीजिए कोई कुत्ता है मरा हुआ है, तो आप एक दिन गए तो कोई देखे मरा हुआ है, कोई बात नहीं, फिर सेकेंड डेज गए तब देखे तो थोड़ा बदबू देने लगा, थर्ड डे और ज्यादा बदबू देने लगा, लेकिन फोर्थ डे के बाद वो धीरे धीरे बदबू कम होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो मरा हुआ कुत्ता रहता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, पूरा सफा हो जाता है, साफ हो जाता है। तो वो जाता कहाँ है, कभी आपने सोचा? तो जैसे मान लो यहाँ पे ये कुत्ता मरा हुआ है तो धीरे धीरे इसमें बैक्टीरिया लगती है, क्या बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, ये सब, ठीक है, और ये इसके शरीर को खाने लगता है और खाते 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 एक टाइम आता है कि पूरा उसको खत्म कर देता है। तो यही जो इस पे बैठा और मरा हुआ चीज था कुत्ता, और कुत्ता पे बैठा बैक्टीरिया और उसको खा गया। तो ये कौन सी विधि से खाया? तो ये मृत जीवी यानी कि मरे हुए चीजों से अपना भोजन ग्रहण किया, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो, पौधों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेगा तो भी वो क्या कहलाएगा? मृत जीवी पोषण। इसके जो उदाहरण है इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि उदाहरण इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में यही से बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से, जैसे ऐसे अमीबा दे देगा तो बोलेगा बताइए अमीबा कौन सी विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है, या दे देगा बताइए बैक्टीरिया कौन सी विधि से भोजन ग्रहण करता है, या दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन मृत जीवी पोषण वाले जीव के उदाहरण है। तो आप इसके उदाहरण को कभी स्किप मत कीजिए, जितना भी लिखा है उसको माइंड में लेते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर मृत जीवी है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन इस विधि का मतलब क्या? मृत जीवी वाला पोषण विधि से जो भी जीव भोजन अपना करेगा वो सब क्या कहलाएगा? मृत जीवी। तो बैक्टीरिया कैसा जीव है? तो मृत जीवी। प्रोटोजोआ कैसा जीव है? तो मृत जीवी। तो होप करती हूँ मृत जीवी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जा रहा होगा। अब देखिए, मृत जीवी को अपघटक भी कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में आता है। बोलता है कि बताइए मृत जीवी जीव जो होता है उसे अपघटक क्यों कहा जाता है? तो उसका कारण ये है कि देखो, अगर यहाँ पे ये कुत्ता मरा तो ये क्या हो गया? एक तरह से कचरा हो गया। अब इस कचरा को अगर नहीं हटाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका स्मेल जो है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, कूड़ा कचरा और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो एक तरह से ये जो बैक्टीरिया और ये मृत जीवी जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? सड़ा गला कूड़ा कचरा जो भी है मृत है उस सबको हटाने का काम करता है। इसी के कारण इसका नाम ये भी रखा गया है कि अपघटक। तो आपसे पूछा जाएगा कि मृत जीवी जीव का दूसरा नाम क्या है? तो अपघटक। होप करती हूँ आपको याद होते चल रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा परजीवी पोषण, यानी कि मृत जीवी पोषण में अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। अब परजीवी पोषण क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रखे। अब हमको सबसे पहले समझना है कि अस्थायी या अस्थायी क्या होता है। तो अस्थायी का मतलब जो परमानेंट रह जाए, जैसे कि आप कहीं हॉस्टल में पढ़ने गए या अपने बुआ के घर गए तो हमेशा के लिए तो नहीं जाते, एक टाइम के लिए जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो वो हुआ अस्थायी। और अस्थायी जैसे कि आपका घर है जिसमें आप हमेशा रहते हो, ठीक है, तो वो हो गया अस्थायी। अस्थायी आपका घर है और कहीं रिश्तेदारी में घूमने गए तो वो अस्थायी जगह हुआ। तो वैसे ही ये है कि वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में, जैसे मान लो मैं आपको समझाती हूँ, ये जीव है, एक ये जीव है, एक ये जीव है, तो ये जीव क्या है? इस पे हमेशा रहेगा या थोड़ी देर के लिए रह के इसके शरीर से अपना भोजन ग्रहण करेगा, तो यही हमारा कहलाएगा क्या? परजीवी पोषण। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि अगर सर में जू सबको पता है, जू जो अगर हमारे सर में हो जाता है तो क्या होता है? एक अस्थायी रूप से होता है, क्योंकि उसको हम लोग कंघी करके उसको हटा सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं? हमारे शरीर यानी हमारे जो स्कैल्प है उसके ऊपर वो बैठा है और वो हमारे शरीर से ही अपना भोजन, खून जो होता है वो उसका भोजन है, वो उसको ग्रहण कर रहा है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जू कौन सी विधि के द्वारा अपना भोजन करता है या पोषण करता है? तो परजीवी के। होप करो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि गोल कृमि, मलेरिया, ये दोनों याद रखिएगा और एक एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दीजिए जू, ठीक है। ये जू वो जू घर नहीं है, ये सर में जो जू हो जाता है वो वाला जू है। तो होप करती हूँ इतना भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आज के लिए ये वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।